मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुईद पीरजादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझे। जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल हक आया था, उससे पहले वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाजों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है, उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है। तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं, लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं। ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं, इदारे एक जैसे। इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना, वो बहुत अजीब किस्म का है। मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे, जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है। पाकिस्तान में निज़ाम तो पहले ही नंगा था, मजीद नंगा हो गया। ये कैसे हुआ देखें, सुहेल अफरीदी ने एक वाकया सुनाया और उस वाकये ने पूरे निज़ाम के कपड़े उतार दिए। जो एक आधा लंगोट बाकी था वो भी उतार दिए। अब निज़ाम लंगा ही, यानी इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी। पाकिस्तान का वजीर आजम इतना बेबस हो सकता है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा ना कि लेला है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि अर्दली है, तो बहुत सारे लोगों को एतराज हुआ कि यार कुछ भी है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो है ना, जो भी है उस कुर्सी पे उसको चाहे जैसे मर्जी पकड़ के बैठा दिया है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा वो शहबाज शरीफ ने साबित किया कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज बाकी नहीं रही। सुहेल अफरीदी एक स्टूडेंट लीडर है, जरा मुख्तलिफ भी होगा, लाजमी बात है, उसकी ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स की पुरानी, वो कोई सोने का चम्मच लेकर तो मुंह में पैदा हुआ नहीं। अब वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया, एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि एक आम आदमी ना बने, लेकिन बन गया। अब वो अच्छा करता है बुरा करता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सुहेल अफरीदी के सामने इम्तिहानात बहुत बड़े हैं और सफर बड़ा लंबा है। देखना यह है कि सुहेल अफरीदी कितनी कोशिश करते हैं और कर पाते हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया सुहेल अफरीदी को, ये उन्होंने बताया अडियाला जेल के बाहर पहुंच के। एक तो सुहेल अफरीदी जब अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात करनी थी। एक दिन पहले उन्होंने हलफ लिया और अगले दिन पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। काबीना बनानी है, काम करना है, लीडर से पूछेंगे क्या करना है। तो जब वो पहुंचे वहां पे तो उनको मुलाकात नहीं करवाई गई। अडियाला के दरवाजे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं खोले गए। अब ये दरवाजे खुलवाने के वजीर आला के पास 100 तरीके होते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी मैं पहले सारे कानूनी तरीके इख्तियार करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, जो जो आईनी और कानूनी फोरम है उन तमाम के ऊपर मैं दरखास्त करूंगा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। फिर भी नहीं होता तो जो पुरअमन एहतजाज का मेरा एक अपना हक है वो फिर मैं इस्तेमाल करूंगा, और वो हक जो है उसके बहुत सारे तरीके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला, ये मुमकिन नहीं है कि उसकी इमरान खान से मुलाकात ना हो। अगर वो करना चाहे तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकता है, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। अब एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताई सुहेल अफरीदी ने। उसने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ का फोन आया था, तो शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारकबाद दी।
अब इस पे ना कुछ खबरें आई हुई हैं कि वज़ीर आज़म ने फोन किया और मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्होंने कहा मुल्की मफाद में वफाक नए वज़ीर आला के साथ मिलकर चलने को तैयार है। ये सारा कुछ जो है, हालांकि इससे पहले इसको रोकने की बड़ी कोशिश की, यही शहबाज शरीफ के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकी लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कभी नहीं बनने देंगे, हम देखते हैं कैसे बनता है, बड़ी बड़ी इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिलाए और वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। लेकिन हुआ क्या, वो बन गया। अब जब बन गया तो उसको मुबारकबाद का फोन किया, ये अतमाम हुज्जत है। ये बात याद रखें कि जो इस वक्त मिलिट्री की आदत है या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अर्दली हुकूमत बैठी हुई है, ये मिलकर एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इनके सामने कोई रुकावट ही ना हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर अपना हाथ इनके सर पे रख दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में ये कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबको अपने इक़्तिदार को तूल देना है और इन सबको पता है कि अवाम इनकी दुश्मन है। जिस दिन ये अवाम के हत्थे चढ़ गए, अवाम इनकी तबीयत साफ कर देगी, ये सारे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अब वो रास्ता बंद करेंगे जहां से उन्हें इस बात का खदशा हो कि अवाम उनके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि अवाम को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए सियासी मामलात के हवाले से, मैंने अपने लीडर से मिलना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने वो सुनहरी अल्फाज कहे जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। अंदाजा करें आप कि इमरान खान ने कहा कि ये लेला है, जिधर मर्जी बांध दो। इमरान खान ने कहा ये अर्दली है, इसकी कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ ने यह साबित किया कि जेल में कैद एक साबिक वजीर आजम से मुलाकात करवानी है, एक नौ मुंतखब वजीर आला की, और उसको मुबारकबाद के लिए फोन कर रहा है। उसने पहली ख्वाहिश का इजहार किया मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो इस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ कर बताता हूं। ये औकात है पाकिस्तान के वजीर आजम की। पूछना किससे होगा? जूनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, बात फील्ड मार्शल तक जाएगी, वहां से इजाजत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ये जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम के हालात हैं। और उसके बाद दोबारा वजीर आजम ने फोन नहीं किया। अब सुहेल अफरीदी ने कहा जी मैं तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार करता हूं ताकि कल को कोई हमें इल्जाम ना दे सके कि जनाब हमने कोऑपरेशन नहीं किया। अब आ जाए, ये तो वहां मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन तोशाखाना 2 का केस चला है, इमरान खान साहब की फैमिली अंदर गई है। खान साहब ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तोशाखाना 2 में एक लंबी तारीख दे दी गई है और अगली तारीख डाली गई है 29 अक्टूबर, यानी अगले 15 दिनों तक कोई समाअत होने नहीं जा रही। 29 अक्टूबर की तारीख डाली गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 29 अक्टूबर को भी एक लंबी तारीख डाल दी जाए। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो भी मुलाकात होती है या जो भी बातचीत होती है वो तभी होती है जब जेल में समाअत होती है, उसके अलावा नहीं होती। अब ये जो 2 हफ्ते की तारीख डाल दी गई है, यानी आज 16 तारीख है, 29 तारीख 2 हफ्ते की तारीख है। 2 हफ्ते की तारीख का मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएगी, फैमिली नहीं मिल पाएगी, अदालत के अंदर केस नहीं लगेगा तो सहाफी उन्हें नहीं सुन पाएंगे, वकला नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जब तक एक्सटेंशन का टाइम नहीं गुजर जाता मैक्सिमम चीजें कंट्रोल रखी जाए, चीजों पे मैक्सिमम कंट्रोल रखा जाए जब तक के 29 तारीख नवंबर की नहीं गुजर जाती और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेच्योर नहीं हो जाती। वैसे तो इन्होंने ली हुई है एक तरह से, लेकिन मेरा रब जानता है कि कौन कहां कब तक बैठा है और किसका दाना पानी कब तक लिखा है। बहरहाल 29 तारीख तक की डेट दे दी गई। आज एक केस चलना था अलकादर का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस था और ये 10 महीनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा था। तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चला जनाब कि कैंसिल हो गया। जब वो वहां पहुंचे कि जनाब हमारा केस सुना जाए, और काफी गमो गुस्सा था उनमें कि ये क्या बकवास है, 10 महीने बाद केस लगा फिर कैंसिल कर दिया। तो जनाब वजह यह पता चली कि चीफ जस्टिस साहब ने एक जोहराने में जाना था। जोहराना कहते हैं दावत को, दोपहर की दावत को। दोपहर को कोई रोटी शोटी मिल रही है आपको तो दोपहर का खाना जो है उसको जोहराना कहते हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो चले गए जोहराने पर और साबिक वजीर आजम और खातून अव्वल का वो केस जो 10 महीने के बाद लगा वो उन्होंने नहीं सुना। भाई जज को भर्ती करते हैं केस सुनने के लिए, रोटियां तोड़ने के लिए नहीं करते। ये जोहराने दावतें ये सानवी चीजें होती हैं। जज की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंसाफ फराहम करें, जस्टिस प्रोवाइड करें लोगों को जो लोग इंसाफ मांगने के लिए आते हैं। साबिक वजीर आजम और उनकी एहलिया का केस 10 महीने से लगा हुआ, ये जज लगने ही नहीं दे रहा था। अब जब केस लगा बहुत ज्यादा शोर मच गया पूरी दुनिया में
जब केस लगा तो ये दावत के ऊपर निकल लिए, जनाब आज मैं दावत खाने जा रहा हूं, आज मैं ये केस नहीं सुन सकता। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसकी प्लानिंग ऐसे ही है कि पहले तोशा खाना में सजा दी जाएगी, उसके बाद अलकादर वाला केस लगेगा। अब या तो अलकादर वाले केस की डेट एक लंबी दी जाएगी, या जब भी डेट दी जाएगी उसके बाद फिर एक और डेट दे दी जाएगी, जो मुझे समझ आती है।